नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप हमारे जागो पंच के बड़े ही सम्मानित दर्शक हैं और साथियों, आप सभी को लगातार जागो पंच पे अंधविश्वास और पाखंड को जड़ से उखाड़ फेंकने का एक ऐसा मूल मंत्र मिलता है, ऐसा साक्ष्य मिलता है, ऐसा प्रमाण मिलता है जो आपके जीवन में व्याप्त अंधविश्वासों और पाखंडों को ख़त्म करने का काम करता है। इसी सिलसिले में आज मैं एक बड़ा ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। हमारे समाज में जो देवी देवता हैं ये हमारे भले के लिए काम करते हैं। जितने भी देवी देवता हैं उन्हें हम अगर समय समय पर हवन, पूजा पाठ या चढ़ावे के जरिए उन्हें पुष्ट किए रहें तो वो सारे के सारे खुश रहते हैं। ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि हम उन्हें यज्ञ, हवन, हवि दे के अगर उन्हें खुश किए रहेंगे तो समय समय पर हमारे समाज में जैसे हमारे बारिश की आवश्यकता है, हवा की ज़रूरत है, अग्नि की ज़रूरत है, ये सारे प्रसन्न रहेंगे। जब ये सारे प्रसन्न रहेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे सारे काम बनते रहेंगे, हमारे सारे काम अच्छे होते रहेंगे। तो साथियों, इसी अच्छे काम में ही हम आज अपने एक देवता की बात कर लेते हैं। हमारे एक देवता हैं इंद्र, और इसी तरह अनेकों देवता हैं जिनके जीवन चरित्र में अगर हम देखते हैं, उनके बारे में इन पुराणों, कथानकों या जो पौराणिक कहानियाँ कही गई हैं, इनके बारे में जब अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि यह चरित्र से थोड़ा हिले हुए थे। सभी जो चरित्र है इनका थोड़ा चरित्रहीन थे। तो इस संदर्भ में, इस कड़ी में आज मैं एक देवता को ले रहा हूँ। उस देवता के बारे में थोड़ी दो चार कहानियाँ जो प्रचलित हैं, और आप सभी, मैं ही नहीं कह रहा, ये YouTube पे आप जब स्क्रॉल करोगे ऐसे शीर्षक डाल दीजिए देवी देवता चरित्रहीन क्यों, और फिर देखिए एक स्क्रॉल लंबा सा आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? ये हमारे देवी देवता थे, समय समय पर खाना खाया करते थे, हम लोगों से पूजा पाठ लिया करते थे। तो ये चरित्रहीनता पृथ्वी तक पर आकर कर जाते थे। ये बड़ी सोचने वाली बातें हैं। तो साथियों, जो आज की बात है, हमारे इंद्र देवता चरित्रहीन क्यों थे, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में दूंगा। तो साथियों, आइए चलते हैं हम सबसे पहले वाल्मीकि की रामायण में 48वां सर्ग है, और मैं ये श्लोक नंबर भी आपको बता दूंगा कि कौन सा श्लोक है जिसमें वहाँ पर ऐसा दिया गया है। तो ये श्लोक नंबर है 14। तो मैं ज़्यादा बड़ी कहानियाँ न बना के इनकी छोटी छोटी घटनाओं को इन्होंने कब कब क्या किया है, तो श्लोक नंबर 14 का संज्ञान आप सभी लीजिए। रघुनंदन पूर्व काल में यह जिस महात्मा का आश्रम था, यानी कि वहाँ पर जहाँ गए हुए हैं हमारे इंद्र देवता, वो गौतम ऋषि का आश्रम है। और वहाँ पर जहाँ पर ये गए हुए हैं हमारे ये इंद्रदेव, आप सभी वहाँ पर बड़े ध्यान से सुनिए। नरश्रेष्ठ पूर्व काल में यह स्थान महात्मा गौतम का आश्रम था। उस समय यह आश्रम बड़ा ही दिव्य जान पड़ता था, देवता भी इसकी पूजा प्रशंसा किया करते थे। यानी गौतम ऋषि का आश्रम इतना महत्वपूर्ण था, इतना प्रसिद्ध था। यशस्वी राजपुत्र पूर्व काल में महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहल्या के साथ रहकर यहाँ तपस्या करते थे। उन्होंने बहुत वर्षों तक वहाँ तपस्या की, और एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम पर नहीं थे, उपयुक्त अवसर पाकर, समझकर सचिपति इंद्र गौतम मुनि का वेश धारण किए आए और अहल्या से इस प्रकार बोले। अब क्या आप सभी थोड़ा सा अपने मन मस्तिष्क पे जैसे कल्पना करते हो देवताओं की आपने कल्पना की कि देवता हैं, ऐसे होंगे, तो क्या देवता पृथ्वी पर आकर ऐसा छिछोरेपन का काम करते? निश्चित तौर पर नहीं करते। यह केवल जो लेखक है उसकी उपज है अपनी। देवी देवता ऐसे नहीं हो सकते, लेकिन अब उपज है, देवी देवताओं को कहा गया है, तो हमें इसकी चर्चा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिख रहे हैं, सदा सावधान रहने वाली सुंदरी, रति की इच्छा वाले प्रार्थी पुरुष
ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। सुंदर कट प्रदेश वाली सुंदरी, मैं इंद्र तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ। कितना बड़ा प्रणय निवेदन, कितना बड़ा प्रेम निवेदन, दूसरे की पत्नी के साथ स्वर्ग से आकर यहाँ पर पृथ्वी पर अपनी प्रेम का इजहार कर रहे हैं। रघुनंदन महर्षि गौतम का वेश धारण करके आए हुए इंद्र को पहचान कर भी उस दुर्बुद्धि नारी ने, अहो देवराज, इंद्र मुझे चाहते हैं, इस कौतूहलवश उनके साथ समागम का निश्चय करके यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। रथ के पश्चात उसने देवराज इंद्र से संतुष्ट चित्त होकर कहा, सुरश्रेष्ठ, मैं आपके समागम से कृतार्थ हो गई। प्रभु, आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए। देवेश्वर, महर्षि गौतम के कोप से आप अपनी और मेरी भी सब प्रकार से रक्षा कीजिए। तब इंद्र ने अहिल्या से हंसते हुए कहा, सुंदरी, मैं भी संतुष्ट हो गया। मैं जैसे आया था उसी तरह चला जाऊंगा। श्री राम इस प्रकार अहिल्या से समागम करके इंद्र जब कुटी से बाहर निकले तो गौतम के आ जाने की आशंका से बड़ी उतावली के साथ वेगपूर्वक भागने का प्रयत्न करने लगे। तो जब वो निकले वहाँ से तो बड़ी तेज़ी में भागने का प्रयास कर ले। भाई, जब चोरी की है किसी ने गलत काम किया है, किसी ने व्यभिचार किया है, किसी ने जार कर्म किया है, तो वह भागेगा छुप के, क्योंकि गलती जो करता है वह भागता बहुत ज़ोर से। और ऐसे मामलों में जो गलती करता है उसकी तो पूछिए मत, वो कितनी तेज़ भागता है छिप छिपा के, यह आपसे छिपा नहीं है। आप सभी ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना कि इंद्र अहिल्या के साथ दुष्कर्म करके कैसे निकल के भागा, और वहाँ पर जो गौतम ऋषि थे उन्होंने इंद्र की चोरी पकड़ ली और उन्होंने वहाँ पर उन्हें शाप दिया और अपनी पत्नी को पत्थर बना दिया। लेकिन इंद्र यहाँ भी रुकने वाला नहीं था। इंद्र आगे बढ़ता गया और यह इसका शौक था। यह पृथ्वी पर रहने वाली महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने का बड़ा शौकीन आदमी था। कैसे था, अभी फिर एक कहानी है। यह है पद्म पुराण की। पद्म पुराण में क्या है, शुक्ला का सतीत्व नष्ट करने के लिए इंद्र और काम आदि की कुचेष्टा तथा उसका असफल प्रयास करके लौट आना, वहाँ पर वो सफल नहीं हुआ। शुक्ला नाम की एक सती स्त्री थी, उसके लिए भी उसने किसका, कामदेव का सहारा लिया। तो कामदेव का सहारा कैसे लिया, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं भगवान विष्णु जी कहते हैं, राजेंद्र, शुक्ला के मन में केवल पति का ही ध्यान रहता था, पति की कामना थी। उसके सतीत्व का प्रभाव देखकर देवराज इंद्र भी भली भांति तथा देखे और उस विषय में पूर्णता विचार करके मन ही मन कहने लगे, मैं इस अविचल धैर्य, मतलब इस अविचल धैर्य को, धर्म को नष्ट कर दूंगा। ऐसा निश्चय कर कर उन्होंने तुरंत कामदेव का स्मरण किया। महाबली कामदेव अपनी प्रिया रति के साथ वहां आ गए और हाथ जोड़कर इंद्र से बोले, नाथ, इस समय किस लिए आपने मुझे याद किया, आज्ञा दीजिए, मैं सब प्रकार से उसका पालन करूंगा। इंद्र ने कहा, कामदेव, ये जो पातिव्रत्य में तत्पर रहने वाली महाभागा शुक्ला है वह परम पुण्यवती मंगलमयी है। मैं उसे अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इस कार्य में तुम मेरी पूरी तरह से सहायता करो। फिर कामदेव क्या कहते हैं, वह भी कम नहीं थे, उनको तो अपने आका का फरमान मानना था। सहस्त्रलोचन, मैं आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आपकी सहायता अवश्य करूँगा। देवराज, मैं देवताओं, मुनियों और बड़े बड़े ऋषियों को भी जीतने की शक्ति रखता हूँ। फिर एक साधारण कामनी को, जिसके शरीर में कोई बल नहीं, जीतना कौन सी बड़ी बात है। मैं कामनियों के विभिन्न अंकों में निवास करता हूँ। नारी मेरा घर है, उसके भीतर मैं सदा मौजूद रहता हूँ। अतः भाई, पिता, स्वजन, संबंधी, बंधु बांधव कोई भी क्यों न हो, यदि उसमें रूप और गुण है तो उसे देखकर मैं बाणों से घायल कर ही देता हूँ। चलिए, काम वासना तो यूँ कहिए कि वो किसी भी नीच व्यक्ति के जागृत हो सकती है, लेकिन यहाँ पर इस काम वासना को भी इन्होंने देवता बना दिया। फिर इंद्र बोलते हैं, मनोभव, मैं रूपवान, गुणवान और धनी बनकर कौतूहलवश इस नारी का धर्म और धैर्य से विचलित करूँगा। कामदेव यों कहकर देवराज इंद्र उस स्थान पर गए जहाँ कृकल वैश्य की प्यारी
पत्नी शुक्ला देवी निवास करती थी, वहाँ जाकर अपने भाव और रूप से प्रदर्शन करने लगे और तरह तरह से उसके साथ छल करने का प्रयास करने लगे, उसे अपने प्रेम के प्रपंच में फंसाने लगे। लेकिन वह उनके प्रेम के प्रपंच में नहीं फंसती। क्यों नहीं फंसती यह आप सभी जानते हैं, क्योंकि सभी नारियां एक जैसी नहीं होती हैं। कुछ नारियां होती हैं जो इंद्र जैसे लोभियों के जाल में फंस जाती हैं। आप सभी देखेंगे कि हमारे जो पुराण लिखे गए हैं, हमारे जो ग्रंथ लिखे गए हैं, इन ग्रंथों में भी देवी देवताओं के बारे में बहुधा ऐसा लिखा गया है कि वह अपने चरित्र को डिगा देते हैं, चरित्र को खो देते हैं। आखिर क्यों? क्या यह देवी देवता नहीं थे? क्या यह बताने का प्रयास किया है कि अगर पुरुष यहाँ धरती पर मानव चरित्रहीन हो जाए तो उसे इस रूप में भी स्वीकार कर लें कि हमारे भगवान भी चरित्रहीन हुआ करते थे? क्या इसलिए ऐसा था? आप ये देख सकते हैं कि वेदों में भी ऐसा अंकित है, वेदों में भी ऐसा लिखा गया है। और ब्रह्मखंड अध्याय 9:1-2 में भी लिखा गया है कि ब्रह्मा ने विश्व का निर्माण कर सावित्री में जो निर्माण किया था, उस सावित्री में उसी प्रकार वीर्यवान किया जैसे एक कामुक पुरुष कामुक स्त्री से करता है। तब सावित्री ने दिव्य 100 वर्षों के बाद 4 वेदों को जन्म दिया। अब जरा विचार करो कि इस पुराण ने वेद भी सावित्री के गर्भ से पैदा किया है। खैर, ये बात तो ब्रह्मा की इज्जत उतारी गई। अब जरा विष्णु को भी देख लो। तो आप सभी को श्लोक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिन्हें कोई आपत्ति होती है तो सबसे पहले इन श्लोकों पर जाके आप आपत्ति अपनी जाहिर करिए। अब आगे प्रकृति खंड अध्याय 8:29 में लिखा है कि विष्णु ने वराह रूप में पृथ्वी से संभोग किया और बेचारी पृथ्वी बेहोश हो गई, इसलिए पृथ्वी विष्णु की पत्नी कही गई है। पृथ्वी का प्रातः स्मरणीय श्लोक भी यही कहता है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। तो ये कहा गया है, इस श्लोक में भी धरती को विष्णु की पत्नी कहा गया है। हालांकि विष्णु को यह नहीं छोड़ा और तुलसी यानी से भी सहवास का दोषी बताया है। यानी जो तुलसी आपके आंगन में, आपके घरों में पूजी जाती है, अक्सर लोग उस पर जल चढ़ाते हैं क्योंकि उससे बहुत कुछ शांति होती है, तो उसको भी नहीं छोड़ा और उसके बारे में भी ये लिख दिया कि तुलसी को भी उन्होंने उसके साथ भी सहवास कर लिया। यानी तुलसी भी जान गई थी कि मेरे पति का रूप धारण करके कोई अन्य पुरुष विष्णु मेरे साथ सहवास कर रहा है। यानी शंखचूड़स्य रूपेण जगाम तुलसी प्रति गत्वा तस्यम मया च वीर्यधानम चकार। तो यह सारी चीज़ें जो हमारे ग्रंथों में मिलती हैं, यह आखिर क्या हैं, हम इसे क्या समझें। और यहाँ पर यह भी नहीं कि चलिए ये तो विष्णु जी हो गए, इंद्र हो गए, अब शिव को भी नहीं छोड़ा। यानी भोलेनाथ नाम बताया, भोलेनाथ, और उनको भी इसी जाल में फंसा दिया। आखिर भगवानों के साथ ये छल कौन कर रहा था? ये छल वही कर रहा था जिसके पास कलम थी। भाई ओबीसी SC ST के पास कलम तो थी नहीं, तो ये बेचारे इनकी पूजा के लिए तरसते थे, इनकी आराधना के लिए तरसते थे। आज देखो मौका मिला इस OBC SC वर्ग को, मंदिरों की तरफ दौड़ा है, भागा पड़ा है कि हमको पूजा करना है। तो ये तो बेचारे आज भी नहीं जानते भोले भाले कि जिन भगवानों को वो पूजा करने जाते हैं, उन्हीं भगवानों की इज्जत बड़ी मजबूती के साथ कलम से लूटी गई है। और उन्हीं की बात कर दो कि आपने भगवानों की इज्जत लूटी है, तो वही बेचारे नाराज भी हो जाते हैं। और पहले तो इनको पूजने का भी अधिकार नहीं था, मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं था, लेकिन आज होड़ सी लग गई है कि चलो भागो। लेकिन इन्हीं भगवानों को छोड़ा नहीं है जिसने बनाया है। शिव को भी इस पुराण ने नहीं छोड़ा। शिव का सती के साथ अश्लील वर्णन पुराणों में है। सती के मरने के बाद भी जो श्लोक लिखे गए, जरा इस प्रकार नज़र डालो। अधरे चाधरम दत्वा वक्षो वक्षसी शंकरा पुनः पुनः सम्मिश्रम पुनर्मूर्छ वापह सह। अधरों पर अधर और वक्ष पर वक्ष कर शंकर ने उस मृतक शरीर का आलिंगन किया। आप सभी देखिए, यहाँ पर इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब जब ब्रह्मा विष्णु
शिव नहीं बचे तो भला कृष्ण कैसे बच जाते। और कृष्ण के भी चरित्र पर इसी तरह के बड़े बड़े इन्होंने लांछन लगाने का काम किया है। तो आप सभी को ये स्पष्ट हुआ कि ये पुराणकर्ता, या हम यूँ कहें कि देवी देवता चरित्रहीन थे, या इन कलमकारों ने उनको चरित्रहीन बनाया। इसके बारे में हमें पुख्ता जानकारियाँ कहाँ से मिलेंगी? जब हम पुराणों को पढ़ेंगे। और पुराणों में आपको एक नहीं 72 ऐसी किताबें मिल जाएंगी जहाँ पर देवी देवताओं के चरित्र के बारे में इतना घृणित लिखा गया है कि शायद हम उसे पढ़ने में भी शर्मा जाएं। गणपति खंड अध्याय 20, 44, 46 में इंद्र और रंभा के संभोग का ऐसा वृत्तांत है कि कोई पोर्न फिल्मकार भी शर्मा जाए। ब्रह्मखंड अध्याय 10, 85, 87 में विश्वकर्मा और घृताची के संभोग का अति अश्लील वर्णन है। आगे इसी अध्याय में 127, 128 में ब्राह्मणी ने अश्विनी कुमार के साथ जबरन संभोग किया। इससे कामशास्त्र भी फीका पड़ जाए। तो ये जो कहानियाँ लिखी गई हैं हमारे पुराणों में, इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक वही श्रेष्ठ जाति के लोग हैं जिन्होंने पूरी समाज को अपना दास बना लिया, सेवक बना लिया, रक्षक बना लिया। ये वही लोग हैं। तो ये इन्हीं लोगों से हमें सावधान रहना पड़ेगा कि इन्होंने इन देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ा, उन्हें चरित्रहीन बना डाला। क्या देवी देवताओं के लिए स्वर्ग में जो अपनी हाथ से ऐसे करके सारे अस्त्र शस्त्र प्रकट कर लेते हैं, जैसा हम लोग महाभारत और रामायण टीवी में देखते हैं कि उसमें दिखाया गया है वास्तविक रूप से कि भगवान कितना शक्तिशाली होता है। वह बाण ऐसे लेते थे और आंखें बंद करते थे, धनुष पे बाण आ जाता था। तो क्या उन्हें किसी नारी के साथ पृथ्वी पर आकर उसके छल करना, जबकि उन्होंने लिखा है जो भी जार कर्म करता है, जो भी व्यभिचार करता है, उसके लिए नरक में कितनी कड़ी यातनाएं थी। तो क्या इन इंद्र के साथ, विष्णु के साथ, शिव के साथ जब ये किसी पर स्त्री के साथ ऐसा संपर्क करते थे, संभोग करते थे, तो क्या इनके साथ वो नरक की ये अप्लाई नहीं करती थी सजाएं? तो यहाँ पर यही समझना होगा कि जो ये लेखक है, ईश्वर ऐसा नहीं हो सकता। ये जो लेखक है, जिस जाति वर्ग का लेखक है, इसने अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए ईश्वर तक को भी गिराने का काम कर लिया है कि ईश्वर को अगर मैं गिराए रहूँगा तो मेरी सर्वसिद्धता, सर्वश्रेष्ठता बरकरार रहेगी। और ये भोला भाला तबका जो ओबीसी एससी समाज है, ये भोला भाला तबका इस जाल में उलझ कर रह जाएगा। वह समझ नहीं पाएगा वास्तविक रूप से कि असली भगवान का मालिक कौन है। जो उन्होंने बनाया वो असली भगवान नहीं है, क्योंकि असली भगवान कभी भी व्यभिचारी नहीं हो सकता। असली भगवान कभी भी किसी की बहन बेटी के साथ गलत नहीं कर सकता। और ये जो गलत करने वाले हैं ये भगवान नहीं हैं, यह इन श्रेष्ठ जातियों के बनाए हुए एक, जैसे बोलते प्यादे हैं, वो प्यादे जो ओबीसी एससी है उनको बहकाने और भरमाने के लिए तैयार किए गए हैं। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और साथ ही जो हमारे साथी नए देख रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन है आपको मिल जाए और आप अंधविश्वास और पाखंड से खुद भी मुक्त हों और दूसरों को मुक्त करने के लिए ये वीडियो शेयर करें, उन्हें प्रेरित करें कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। उसे पृथ्वी पर जाकर किसी की बहन बेटियों के चरित्र को धूमल करना, गंदा करना, ये कैसा काम नहीं करेगा। तो इसी के साथ आपसे विदा। जय मंडल, जय भीम जी।